क्या मैं दुल्हन हूँ। जाके ढूंढो नौकरी। और वो जो तुम्हारी निकाह तलाक इज्जत वाली कहानी है ना, वो घर छोड़ कर ही जाना। उन्हें कहें कि मुझे मेरे बाबा की सारी शेयर्स दे दें, अपना बिजनेस अपनी मैरिड लाइफ में खुद देखूंगा, किसी के इंटरफेरेंस के बगैर। दरवाजे को कुंडी लगा के रखना, कोई भी आए ना तो दरवाजा मत खोलना। घर चल मेरे साथ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आया। भाईजान, मिकाल अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस हो गया है। वो अपने बारे में, अपनी जिंदगी, बिजनेस, इन सब चीजों के बारे में बहुत सीरियस अंदाज में बात करने लगा है। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तो बिजनेस के बारे में बात कीजिए ना आप उससे। बिजनेस के बारे में क्या बात करूं? वो दरअसल अपने डैड के जो शेयर्स हैं जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हैं, उन्हें ओपन मार्केट में बेचना चाहता है। लेकिन वो तो 50% के करीब हैं। अगर वो उसने बेच दिया तो हमारा तो बिजनेस बैठ जाएगा। भाईजान, मुझे तो इतनी तफसीलात मालूम नहीं है और ना ही मुझे इस बारे में बात करना अच्छा लगता है। लेकिन वो क्यों बेचना चाहता है अपने बाप के शेयर्स? भाईजान, वो ये चाहता है कि वो जो कुछ भी करे अपने ओन पर करे, अपने बलबूते पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं 1-2 दिन में मिकाल से डिटेल मीटिंग करता हूँ। ठीक है भाईजान। वैसे मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हारे मामू तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेंगे और जो भी बिजनेस में एडवाइस चाहिए होगी ना, वो तुम्हारे मामू तुम्हें देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चा है हमारा वो। जी भाईजान। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी होमवर्क मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है? आप मेरे स्कूल में टीचर की जॉब करेंगी? क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में 2 टीचर्स की शादी होने वाली है और वो स्कूल छोड़ के जाने वाली। मुझे पक्का पता है उधर आपको जॉब मिल जाएगी। मुझे लगता है जरूर आदिल आया होगा अपना चार्जर लेने। जी अमल, आप कौन? और मेरे ख्याल से आप ही हैं वो। ये आपके लिए। लेकिन आप हैं कौन? ये लीजिए प्लीज, लीजिए प्लीज। और जिसने भेजा है वो आपसे मुलाकात भी करना चाहता है, उसने कहा है तैयार रहिएगा। मैं चलता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? हेलो मिस्टर। बाबा, मैं मिकाल के साथ वापस घर जाऊँ। अच्छा बेटा, जीतते रहो, हमेशा खुश रहो। जरूर जाओ। आओ। यहाँ तो हमें रोजाना हाथ डालती है, यहाँ रखेंगे तो पकड़ी जाएंगी। ये पैसे किसने दिया है आपको? आपके शौहर ने। सॉरी, मुझे इतने सवालात नहीं पूछने चाहिए थे। और मैं इन पैसों के बारे में अम्मी को भी नहीं बताऊंगी।
दरवाजा उसी ने खोला, जल्दी से पैसे पकड़ाकर भागकर आ गया। एक बात बता, तेरे पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, फिर भी तू इसके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? जो खास बात है वो मुझे ही पता है। ये पैसे किसने दिया है आपको? आपके शौहर ने? आखिर ये घटिया इंसान चाहता क्या है? ना मुझे कबूल करता है और ना रद्द करता है। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्यों मुझे पीछे पीछे खींचता रहता है? उस दिन जब मैं उसकी अम्मी के यहाँ आई, उस दिन भी मुझे कॉल करके यही कह रहा था कि मुझसे मिलना चाहता है। वो क्यों मिलना चाहता है मुझसे? मेरी जिंदगी को सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया है उसने। और अब ये पैसे तो नहीं लूंगी मैं उससे। आज जो पैसे वो मुझे दे रहा है, कल पता नहीं उसके बदले में क्या मांग लेगा मुझसे। ये नहीं कर सकती मैं। Welcome back. एक मिनट है। The number you have dialed is ये प्रोजेक्ट कौन है? तुम बताया था ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिजनेस कंसल्टेंट का नंबर सेव किया। तो बिजनेस कंसल्टेंट का नाम नहीं है? I mean, नाम से क्यों नहीं सेव किया? नाम याद नहीं रहता तो काम की नौयत के हिसाब से सेव कर दिया। ऐसे तो उठा लो ना, बात कर लो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में कर लूंगा। आपके मिलाए हुए नंबर से ओके वेल, मैं पुप्पो जान के पास जा रही हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। Okay. घटिया इंसान, बात नहीं करनी तो फोन क्यों काट दिया? है नहीं तुम यहाँ? जी पुप्पो जान, मैं आपके पास ही आ रही थी, आपसे कुछ बात करनी थी। चलो आ जाओ, नीचे बैठकर आराम से बात करें। आ जाओ। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे? नहीं ऐसा नहीं है, वो कॉल मिल नहीं रही थी, बार बार कट रही थी।
तुम कॉल करी थी मुझे? चाहते क्या हो तुम? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? मुझसे आराम से बात करो, क्या हुआ? आराम से बात? तुमसे आराम से बात करूं मैं? तुम वो इंसान हो जिसने मुझे एक बार नहीं कई बार बेवकूफ बनाया है। बर्बाद कर चुके हो तुम मुझे। और अब ये पैसे? पैसे? हाँ, ये पैसे। क्या लगता है तुम्हें ये पैसे मैं रख लूंगी? तुम्हारी अम्मी को और तुम्हें शायद यही लगता है ना कि सारा ड्रामा मैंने पैसों के लिए किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने कई बार मुझसे कफारे की बात की। मुझे लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम पछता रहे हो तुमने जो कुछ किया है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, बेवकूफ बन गई एक बार फिर तुम्हारे हाथों। तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम पर भरोसा किया जाता। और अब मैं जिंदगी में कभी तुम पर एतबार नहीं करूंगी। ये पैसे मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मुंह पर मार कर जाऊंगी। अरे थूकती हूं मैं तुम्हारे इन पैसों पर। क्या समझते हो तुम पैसों से किसी को भी खरीद लोगे? मैं तुम्हारा और तुम्हारे कजन का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। सबको बताऊंगी कि तुम लोगों का असली चेहरा क्या है। सुना, तुम आइंदा मुझे गलती से भी फोन मत करना। निकाल, क्या हुआ? कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। इस वक्त? बहुत देर हो गई है, सुबह चले जाना, भी आराम से बैठो। जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आई थिंक तुम्हारी उस कंसल्टेंट से बात हो गई होगी, कोई इमरजेंसी होगी इसलिए जा रही है। हाँ, उसी ने बुलाया है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी बिजनेस के हवाले से। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, बाय। एनी, ये तुम किस बिजनेस कंसल्टेंट की बात कर रही हो? जी, वो निकाल कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके लिए कंसल्टेंट हायर किया है। लेकिन इस वक्त? आपको क्या लगता है कि वो कहीं और गया है? नहीं यानी मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप ये तो जानती हैं ना कि निकाल कोई बिजनेस शुरू करने के इरादे रख रहा है, या आपको ये भी नहीं मालूम था? ऑफ कोर्स उसने मुझे बताया है, हाँ मैं जानती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर अभी गया तो किसी जरूरी काम से गया होगा। डोंट वरी, आ जाएगा वो जल्दी। कॉफी पियोगी? मे बी लेटर। मैं कह रही हूँ ना, मुझे पैसे चाहिए, 2 पैसे। अम्मी वो मुझे तुम्हारी इज्जत नफ्स से कोई गर्ज नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो मुझे पैसे। अम्मी वो कौन पैसे? बोल, कौन पैसे? मैं तुम्हारा और तुम्हारे कजन का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। हेलो, 2 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। क्या बात है? मैंने कहा ना, बाहर आ जाना, वरना मैं अंदर आ गया तो बहुत ज्यादा तमाशा होगा। आ रहा हूँ। किसका फोन था? क्या हुआ? डैड, मेरा दोस्त था एहसन, उसका एक्सीडेंट हो गया तो। अल्लाह खैर करे, ठीक तो है वो? हाँ जी, वो ये एहसन कौन सा दोस्त है तुम्हारा? मैंने तो पहले तो तुमसे नाम सुना। कोई नया दोस्त है? डैड, वो अभी नया दोस्त बना है, रिसेंटली हमारे ग्रुप में आया है। देखो बेटा, दोस्त बनाते वक्त थोड़ा मुहतात रहा करो भाई। हमारे इस शहर में दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम। ठीक कह रहा हूँ ना? ऑफ कोर्स डैड, मैं बड़ा देख के दोस्ती करता हूँ। अब मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन वहाँ जाके फ़ोन कर देना।
और जल्दी आना। आप कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। ये एहसन नाम का दोस्त उसका कौन सा है? अब बता रहा था ना, कोई नया दोस्त बनाया। खदीजा, माओ को बेटों के बारे में सारी इत्तलात होनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मुझे अपने बेटे पे पूरा इत्मीनान है। वो कभी भी ऐसी वैसी गैदरिंग में नहीं जाएगा। अच्छा भाई, ऐनी की तो हमने शादी कर दी, अब इसकी शादी के बारे में सोचो। तुम्हें यकीन है कि ये पैसे उसी ने दिए? जी अम्मी, ये कहीं तुम वापस देने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अम्मी ये पैसे मुझे वापस दे दें, ये मुझे उसे देने हैं। मुझे उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना, ये पैसे मुझे दे दें वापस। ये पैसे तो मैं नहीं दूंगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? ये पैसे देकर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप मुझे वो पैसे दे देना अम्मी। जितना नुकसान उसने तुम्हें पहुंचाना था पहुंचा दिया। अगर वो तुम्हारी माली इमदाद करके उस नुकसान का ज़ाला करना चाहता है तो उसे करने दो। क्या हो गया है आपको? उसकी माँ हमारे घर में आके हमें ज़लील और रुस्वा करके गई है और आप उसी के पैसे रखना चाहती हैं? हरगिज़ नहीं। आप प्लीज मुझे ये पैसे। साहब क्या हो रहा है? ओ कम ऑन मिकाल, जो बात करने आया बोल। तुमने अमल को पैसे क्यों दिए? क्या करना चाह रहे हो? ओह वाओ, अरे वाह, बड़ी खबरें हैं तेरे पास। बड़ा फास्ट नेटवर्क है तेरा। बस यूं ही समझ ले कि मैंने उसे पैसे भी इसलिए भिजवाए थे, तेरा नेटवर्क चेक करने के लिए। जो पूछा है सीधी तरह उसका जवाब दो। मुझसे जवाब मांगने के बजाय तुम बताओ, इतना कुछ होने के बावजूद तुम अभी भी उससे इन टच में हो? मिकाल, you're a married man, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों? तुमने उसे पैसे क्यों भेजे? क्योंकि तुमने उसे नौकरी से निकलवा दिया। वो एक गरीब बेचारी बेरोजगार लड़की है, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूं। That's it. You know what? What? वो ये समझ रही है कि पैसे मैंने भिजवाए। मुझे फोन करके धमकी दे रही थी, पुलिस और मीडिया में जाने की बात कर रही थी, और वो वाकई गुस्से में। और अगर वो मीडिया में चली गई या उसने सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कोई कैंपेन की तो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी बेनकाब कर देगी। तुम और मैं, हम दोनों उसके मुजरिम हैं। इसलिए कह रहा हूं, हमें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। देखो शामिर, मैं जानता हूं वो तेरी जिद बन चुकी है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, बल्कि आई बेग यू, इट हैज टू स्टॉप नाउ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ।
वो झूठ बोलती है। मैंने उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया। जुल्म तो मैंने अपने साथ किया है। जितना मैं उससे दूर जाना चाहता हूं, उसे जान छुड़ाना चाहता हूं, वो उतना ही मेरी जान का रोग बनती जा रही है। क्या करूं? कैसे जान छुड़ाऊं उससे? अम्मी, मुझे लगता है कि अब किसी भी बुटीक पर मुझे जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए मुख्तलिफ जगहों पर सीवी ड्रॉप करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिलेगी। वो एक बात करनी थी आपसे। जो पैसे मैंने आपको दिए थे उसमें से कुछ खर्च मत कीजिएगा, बल्कि कि 10,000 रुपये आप रख लें। आपको जो भी खर्चा करना हो वो इन पैसों में से कर लीजिएगा, लेकिन उन पैसों को हाथ मत लगाइएगा। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी वो पैसे मैं वापस कर दूंगी। मुझे नहीं रखने वो पैसे अपने पास। अल्लाह हाफिज। अरे नाश्ता तो करती जाओ। भूख नहीं है मुझे। नैनी, पहचान तुम यहाँ बैठी हो? नाश्ता कर लिया? ये बताओ कि निकाल क्या रात बहुत देर से आया था? मुझे नहीं पता, मैं सो चुकी थी। इट मीन्स कि बहुत लेट आया वो। उठने दो उसे, कान खींचती हूँ मैं अच्छी तरह से उसके। सिर्फ देर से आने पर खींचेंगी? क्या बात है हनी? कुछ नहीं पप्पा, बस ऐसे। कोई बात हुई है? कुछ कहा है उसने तुमसे? ये तो सारा मसला है पप्पा जान, हमारी कोई बात ही नहीं होती। एनी, अब तो मुझे परेशान कर रही हो बेटा। तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो। मुझे लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करती। क्या? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। एनी, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम खामखा ऐसी बातें सोच रही हो। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर ऐसा है, अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मुझे फोन करके धमकी दे रही थी, पुलिस और मीडिया में जाने की बात कर रही थी, और वो वाकई गुस्से में। और अगर वो मीडिया में चली या उसने सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कोई कैंपेन की तो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी बेनकाब कर देगी। एक्सक्यूज मी, कितना टाइम और लग सकता है मैडम? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, विदाउट अपॉइंटमेंट आप एचआर में किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। आप मुझे अपना CV दे दें, मैं एचआर को पहुँचा दूँगी। ठीक है। मैं फिर खुद ही कांटेक्ट करके पूछ लूँगी आपसे। जी, ओके, थैंक यू। सुनो, रुको। निकाल ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं जॉब से भी निकलवा दिया उसे। तुम दोनों में फर्क ही क्या है? नाम अलग अलग है बस। नहीं, हम दोनों में नाम के अलावा भी बहुत फर्क है। अब मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ऐसे तो मत करो, मैं जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ अंदर जाकर मैं। सुनो, आई नो तुम्हें जॉब की जरूरत है और डेस्परेटली जॉब भी ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लुक, जस्ट प्लीज टेक माय बिजनेस कार्ड, मुझे कॉल करना। वैसे तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, बट आगे तुम्हारी मर्जी। थिंक अबाउट इट। मेरे रास्ते घूम फिर कर इन दोनों तक ही क्यों पहुंच जाते हैं? हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो? मामा, वो मुझे घर आना है। क्यों? माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें वहां गए हुए और तुम अभी से वापस आना चाहती हो? बेटा, तुम्हारे डैडी को पता चलेगा, वो बहुत परेशान होंगे। मामा, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कौन? निकाल। बेटा, क्यों फजूल बातें सोचती रहती हो? अम्मा, आपके ख्याल में ये फिजूल बात है? देखो, उसने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात की है? कुछ कहा है? मामा, मैं खुद को उसकी जिंदगी में बहुत अनवांटेड फील करती हूँ। तो बेटा, ये तो तुम्हारा मसला है ना। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, शादी वाली रात जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मुझे पता है तुम हर बात को दिल से लगा लेती हो। देखो बेटा, तुम एक ही बात को बार बार उससे पूछती होगी तो वो इरिटेट हो जाता होगा ना। मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता है एक ही मौजू पे बार बार उसे टोकना, और इस बात में कोई सच्चाई है ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो क्या लड़की ऐसे गायब हो जाती? शायद मुझे आपको कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, हेलो एनी, आप इस तरह की बिहेव कर रही हैं?
तुम एनी को खुश नहीं रख सकते क्या? खुश? हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई। यही मेरा मतलब है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शादी के 10 साल बाद ये नौबत आती है जब मियाँ बीवी आपस में लड़ना भी छोड़ देते हैं। तुम्हारी शादी को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी से ये नौबत आ गई। हर वक्त शक करती रहती है मुझ पे। उसके शक का जवाब देते देते थक चुका हूं मैं। तुम्हें अपने बाबा के शेयर्स वापस चाहिए या नहीं? कैसे क्या ताल्लुक? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इवन वो बातें भी जो आपस में नहीं जुड़ी हुई, उनका भी ताल्लुक है एक दूसरे से। मेरे बाबा के शेयर्स हैं, मैं रखूं या बेचूं? मामू कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मामू क्या लगते हैं तुम्हारे? एनी के बाबा है ना वो। और अगर तुम एनी को खुश नहीं रखोगे तो अपने घर जाकर तुम्हारी शिकायत करेगी। तो याद रखना, तुम कभी अपने बाप के शेयर्स वापस नहीं ले सकोगे। मेरा कंडीशनल है? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। देखो, तुम मेरे बेटे हो और एनी मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है। ऑनेस्टली मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। अब प्लीज बेटा जाओ, जाके उसका मूड ठीक करो। बहुत अपसेट है, प्लीज। तुम भी सोचती होगी ना कि मैं हर रोज तुम्हारा सर खाने आ जाती हूँ। हाँ, सोचती तो हूँ, मगर आज बख्श दो इसे प्लीज। बिरयानी खाओ ना। तुम्हें रायता पसंद है इसलिए नहीं खा रही हो। मंगाओ, बोलो उसको रायता बस। क्या हुआ अमन, नौकरी का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं यार, 10-12 जगह पर इंटरव्यू देकर आ चुकी हूँ, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। हौसला नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। सोच रही हूँ कि किसी न्यूज चैनल पर जाऊं या फिर प्रेस क्लब पहुंच जाऊं। क्यों? निकाल और शामी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सबूत तुम्हारे पास कोई है नहीं, बिना सबूत के तुमने उससे अपना हक भी मांग कर देख लिया और उसका अंजाम क्या है ये भी देख लिया। उसके बावजूद इस तरह की अहमकाना बातें कर रही हो तुम। तो क्या उनको उनके किए की सजा नहीं मिलेगी? ऐसे मजे से घूमते रहेंगे वो लोग और मैं ठोकरें खाती रहूंगी दर बदर की। देखो अमन, तुम इस वक्त डेस्परेट हो रही हो और ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है यार? जिंदगी से मायूस हो चुकी हूं मैं। अगर मेरे घर से मुझे एक बंदा भी सपोर्ट करता ना, तो मैं कब का उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले चुकी होती। प्लीज मेरी जान, इस तरह से मत सोचो। क्यों ना सोचूं यार मैं? क्यों ना सोचूं मैं? क्या मुझे गुस्सा नहीं आता, दुख नहीं होता, फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर? मुझे भी हर बात उतनी ही चुभती है जितनी किसी और आम इंसान को चुभती होगी। देखो तो, काम डाउन। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। प्लीज रिलैक्स। क्या बात है डैड? आप परेशान लग रहे? वो मैंने सुना मिकाल से तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ था, ठीक हो गया? झगड़ा? मेरा तो कोई क्लैश नहीं है उसके साथ। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स डैड, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम उससे कोई बात करो तो वो मान लेगा? आई गैस, पता नहीं, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? यार वो एक्चुअली
कुछ दिन पहले मुझसे मिला था। वो अपने शेयर्स जो हैं वो वापस डिमांड कर रहा है, यानी उसके बाप ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना हमारे साथ। मुझे इस बात का नहीं पता। मैं बस ये चाह रहा था कि तुम उससे बात करो और समझाओ कि क्या बेवकूफ़ी बात है यार। मैं उससे क्या समझाऊंगा? बेटा उससे कहो, देखो मैं अगर उससे कहूंगा ना तो वो उसे नसीहत के तौर पे ना ले ले। तुम दोस्त हो उसके, तुम उससे बात करोगे तो मेरा ख्याल है वो तुम्हारी बात मान लेगा। क्या मैं दुल्हन हूँ